मेन परीक्षा का रिजल्ट जारी। दिल्ली में सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा बहाल। मुंबई में पूर्व नौसेना अधिकारी की पिटाई। स्वामी अग्निवेश का निधन। चीन से लापता नागरिकों को भारत को सौंपा गया। गायिका अनुराधा पौडवाल के बेटे का निधन। आयुष्मान खुराना बनी सेलिब्रिटी एडवोकेट। कोरोना से जंग में दुनिया के लिए मिसाल बना पाकिस्तान। तालिबान अफगानिस्तान शांति वार्ता शुरू। पुतिन ने सर्बिया के राष्ट्रपति से मांगी माफी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सिटी स्कूल के सेवानिवृत्त 73 वर्षीय प्रधानाध्यापक का उपचार के दौरान जेएन मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही तबियत खराब होने पर उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अलीगढ़ में थाना कौरसी क्षेत्र के एटा चुंगी बाईपास स्थित इंजीनियरिंग कॉलोनी के थाना गांधीबाग क्षेत्र के डोरी नगर से 11 वर्षीय बच्चा शुक्रवार को गायब हो गया था। आज इस बच्चे का शव यहां पड़ा मिला। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। देश में कोरोना वायरस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में अब तक संक्रमण के मामले 40,59,000 के पार हो चुके, तो वहीं विश्व में आंकड़ा 2,83,00,000 को पार कर गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2020 परीक्षा के रिजल्ट जारी किए हैं। परीक्षा में 24 छात्रों ने 100% हासिल किए, जिसमें सबसे ज्यादा छात्र तेलंगाना के शामिल हैं। रिजल्ट करीब 8.58 लाख उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया, जो देश भर के 660 केंद्रों में आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे। दिल्ली मेट्रो के सभी रूट्स पर आज से सर्विसेज शुरू हो गई है। पुरानी टाइमिंग यानी 6 से 11 बजे तक चलेंगी मेट्रो। इसके साथ साथ एयरपोर्ट लैंड भी आज से जारी कर दी गई है। इसके बारे में डीएमआरसी ने ट्वीट कर जानकारी दी और साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कुछ नियम तैयार किए हैं, जिनका यात्रियों को पालन करना अनिवार्य होगा। मुंबई में नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा की पिटाई का मामला सामने आया है। भाजपा विधायक अतुल ने आरोप लगाया कि सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी को सीएम उद्धव ठाकरे का मजाक उड़ाने वाले कार्टून को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पीटा। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को शिवसेना के एक सदस्य सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश की जनता को कोरोना वायरस से बचने का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने अपने मंत्र में कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और साथ ही लोगों से अपील भी की है। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज की जानी मानी हस्ती स्वामी अग्निवेश नहीं रहे। स्वामी अग्निवेश को नई दिल्ली के ILPS में भर्ती किया गया था, लेकिन शुक्रवार शाम 6:30 पर उनका निधन हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने बिहार चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए थीम सॉन्ग जारी किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी बिहार का ये नया नारा, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने आज 5 भारतीय युवकों को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। 5 युवक अरुणाचल प्रदेश के जंगलों से गायब हो गए थे। बाद में युवकों की चीनी क्षेत्र में पाए जाने की पुष्टि हुई थी। प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का शनिवार सुबह को निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक वो पिछले कुछ समय से किडनी की परेशानी से जूझ रहे थे। सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन ने आदित्य के निधन की पुष्टि की है। कंगना के पिता अमरदीप सिंह रनौत भी आए कंगना के सपोर्ट में। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी धन्यवाद करते हैं। ऐसे वक्त में उन्होंने कंगना का साथ दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने हक के लिए आवाज उठाई है और कोई गुनाह नहीं किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक नया नाम सामने आया है। रिया ने अपने बयान में सुशांत की फिल्म केदारनाथ की को-एक्टर सारा अली खान का नाम का खुलासा किया। इसके अलावा रकुलप्रीत का नाम भी सामने आया है। एनसीबी जल्द ही दोनों से पूछताछ के लिए समन भेजेगी। यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान के लिए आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया। बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में खुराना यूनिसेफ की सहायता करेंगे। WHO के डायरेक्टर ने भारत के पड़ोसी मुल्क की तारीफ की। WHO के प्रमुख ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया को पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। अपने बयान में उन्होंने कोरोना से जंग में पाकिस्तान सरकार की रणनीतियों का समर्थन किया।
कतर में शनिवार को अफगानिस्तान में जारी हिंसा के बीच तालिबान और अफगान सरकार की शांतिपूर्ण वार्ता शुरू हुई। इसका मकसद 2 दशक से जारी जंग पर विराम लगाना, जो हजारों जिंदगियां छीन चुकी है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत दी है। पेंशन भोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जमा करा सकते हैं। महामारी और बुजुर्गों को इस खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। कच्चे तेल के दाम में आ रही गिरावट के बीच पेट्रोल और डीजल के भाव भी कम होने लगे हैं। शनिवार को डीजल और पेट्रोल के भाव में 12 से 13 पैसे की कटौती की गई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सर्बिया के राष्ट्रपति से माफी मांगी है। दरअसल रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मरिया ने फेसबुक पर राष्ट्रपति वुचिच और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक फोटो को पोस्ट किया। इस पोस्ट में मरिया ने लिखा था कि ऐसा लग रहा है मानो राष्ट्रपति वुचिच से ट्रंप पूछताछ कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से 2 दुश्मन देशों के बीच मध्यस्थता की शुरुआत की है। उन्होंने इजराइल और बहरीन के बीच राजनयिक संबंध सामान्य करने की पहल की है। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले भी ट्रंप ने यूएई और इजराइल के बीच रिश्ते बेहतर करने की पहल की थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए।